चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं कि जो ई वेस्टेज है उससे क्या-क्या खतरे हो सकते हैं और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो टॉपिक है जो हमारा ई वेस्ट हैज़ार्ड्स एंड मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्टिंग करेंगे। अब जो ये शब्द मैंने लिया ना भारी भरकम सा जिसका नाम मैंने लिया है ई वेस्ट, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब वेस्टेज है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, डिवाइसेज होते हैं, जैसे कि यहाँ आपको पीछे फोटोज में दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, पुराने फोन हो गए, कोई हार्ड डिस्क हो गई। तो ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, तो अब हम उनको जो है खराब भी हो गए में भी हो सकता है, या फिर यूज में नहीं आ रहे हैं, तो हम उसको यूं ही कहीं फेंक देते हैं, तो वो सारा का सारा है जो ई वेस्टेज कहलाता है। फुल फॉर्म होगी इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर ई वेस्ट बोल देते हैं। ठीक है, तब आपको पता चला कि ई वेस्ट से क्या मतलब है। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वेस्ट का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, डिवाइसेस से लिया जा सकता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो इसको और एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पर जो है पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन बता रखी कि डिस्कार्डेड कंप्यूटर्स, डिस्कार्डेड लैपटॉप, मोबाइल फोन, टेलीविजन, टैबलेट, जो भी म्यूजिक सिस्टम है या फिर कोई स्पीकर है, मतलब आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स याद आ रहे हैं ना दिमाग में, वो सारे के सारे इसका पार्ट है जो हो सकते हैं, मतलब ई वेस्ट इसका, जो कि अभी मतलब यूज में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने 5-10 साल पहले कोई मोबाइल फोन लिया, वो यूज में नहीं है, हो सकता है वो खराब हो गया, या फिर आपको उसको वैसे यूज नहीं करे क्योंकि आपने नए वाला खरीद लिया। ठीक है, तो अब वो इधर उधर है, तो वो क्या है, हमारा एक ई वेस्टेज ही हो गई ना। तो चलिए इसी टॉपिक को ना थोड़ा सा और अंदर अंदर घुसते घुसते इसको देखते हैं। कहते हैं कि ई वेस्ट इज बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोइंग एनवायरमेंटल हैजर्ड इन द वर्ल्ड टुडे। बिल्कुल, ये धीरे धीरे जो ई वेस्टेज है, ये हमारी मतलब कह लो कि पूरी अर्थ के लिए ही, जो हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए ही, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है जो बनती हुई आ रही है, मतलब बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा दिक्कतें हमें ना हो, तो हमें अभी से इसके बारे में सोचना शुरू करना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एक खतरा है जो हमारी अर्थ के लिए बन रहा है। हम कहीं ना कहीं जो है कचरे के बारे में सोच रहे हैं कि भाई ये कचरा जो है इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। हम इसके ऊपर बहुत सारी एड्स भी हम लोग टीवी पर है जो देखते हैं, लेकिन ये भी एक जो कचरा है, ये जो ई वेस्टेज है, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है जो आज की डेट में बन रहा है। ठीक है, तो चलते हैं। कहते हैं कि द इंक्रीज्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैज आल्सो कॉज्ड एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिस्कार्डेड प्रोडक्ट। देखिए हमारी जो चाहत है ना, वो तो हमेशा बढ़ती जाएगी। आज मैंने मान लो 10,000 का फोन लिया है, कल को मेरा मन करेगा 20 का, फिर मेरा मन करेगा 50 का, और ऐसे हम इस नंबर को आगे आगे बढ़ाते जाएंगे, है ना। तो हमने मान लीजिए आज एक फोन खरीदा है 50-1,000 का। अब ऑफकोर्स यार वो काफी साल तक तो चलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़े टाइम के बाद में चलो दूसरा ले लिया, फिर दूसरा ले लिया। तो ऐसे ऐसे हमारी जो मतलब जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन हमारी चॉइस है जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। उस चक्कर में हम कितने सारे फोन है जो अपने पास रख लेते हैं, और वो जो पुराने फोन है ना तो हम किसी को देते हैं और ना ही हम यूज करते हैं। हो सकता है हमने ऐसे ही उसको फेंक दिया हो। ठीक है, तो फिर ये वाली जो चीजें ना, ये हमें बिल्कुल इन पर कंट्रोल है जो करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चीजें हैं जो है कह लो कि भाई पुराने वाली चीज है, उसकी जो मतलब की चीज है वो खत्म हो गई है ना, उसका मतलब था उससे जब तक हमें खत्म हो गया, अब नई वाली चीज आई उसके साथ मूव ऑन हो गए, फिर उसकी नई वाली चीज आई, है ना। तो जो पुरानी चीजें पड़ी है उनका क्या, है ना। तो हमें इन चीजों पर कहीं ना कहीं रोक है जो लगानी होगी। अगर मान लीजिए आपको जरूरत है किसी, मतलब मेरे पास कोई लैपटॉप है, तो अभी मुझे गेमिंग वाला कोई लैपटॉप है जो खरीदना है, मुझे उसकी जरूरत वाकई में पड़ गई है। हालांकि अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको प्रेफर मत करो खरीदना, लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी, आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ गया। ठीक है, बेसिकली नहीं पड़ेगी जरूरत खरीदने की, क्योंकि हम जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का उसके लिए यूज कर सकते हैं, बट मान लीजिए पड़ गई, तो अब जो आपका पुराना लैपटॉप है, तो आप उसको किसी यूज के लिए किसी को दे सकते हो, जिसके और किसी के काम है जो आ जाए, तो बजाय कि वो खुद नया खरीदे, इससे चाहिए आप उसको दे दो जिससे उसका काम है जो हो जाए, है ना। तो कहने का मतलब है कि पुराने जो हमारे पास में गैजेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो हमें उसका रीयूज बेसिकली करना चाहिए। बट अगर हम नहीं करते हैं और नए पे नए खरीदते जाते हैं, तो ये भी एक कारण है जो ई वेस्टेज का है। सो कहता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एप्रोप्रिएट स्किल टू मैनेज इट हैज फर्दर वर्सनड द प्रॉब्लम। देखिए लोगों के पास में इतना अवेयरनेस नहीं है ना, तो इसकी वजह से भी ये चीजें हो रही हैं। मतलब अभी बहुत सारे बच्चों को मैं ही चीजें शायद बता रही हूँ, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यार तो क्या हो गया मैंने अगर 4 फोन ज्यादा खरीद लिए तो, लेकिन जो पीछे आपके हैं फोन जिनको आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, तो वो वेस्टेज बन रहे हैं ना, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर अवेयरनेस नहीं है। अब कहते हैं कि एप्रोप्रिएट स्किल टू मैनेज, हमें मैनेज करना ही नहीं आ रहा है, हम नए पे नए खरीदते जा रहे हैं, पीछे वालों का कुछ पता नहीं है, चाहे वो बिल्कुल खराब हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़े बहुत सही करके उससे काम चला सकते हैं, या फिर किसी को सेकंड हैंड रेट पर दे सकते हैं, है ना। तो ये जो चीजें है ना, अगर हम करके और ज्यादा वर्स के अंदर घुसने से हम जो है अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हैं। वर्स तो है ही, खैर उसको और ज्यादा वर्स होने से हम बचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसने एक फुल फॉर्म है, यहाँ पर मैं पढ़ूंगी WEEE की। कहता है कि वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज बिकमिंग अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये बहुत एक मेजर कंसर्न बनता जा रहा है, एंड इसकी शुरुआत है ना वो हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ही देखना पड़ेगा कि जो चीज अभी मैं इस दिवाली ऑफर पर खरीद रहा हूँ, क्या मुझे वाकई में इसकी जरूरत है, मैं इसके बिना काम चला सकता हूँ कि नहीं। ठीक है, तो हमें सोचना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये जो शो ऑफ वाली चीज है ना, उसको आपको रुक करके एक बार स्टैंड होकर के अपने आप से पूछना पड़ेगा, वाकई में जरूरत है या हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए चीजें ले रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये जो ई वेस्टेज है, ये म्युनिसिपल का जो सॉलिड, जो उसको हम ठोस कचरा बोलते हैं, उसका भी 5% से मतलब ज्यादा ही है। ठीक है, अब कहता है कि देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ई वेस्ट इज डिस्पोज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कॉजेज मिनिमम डैमेज टू द एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। बिल्कुल हमें ऐसे अफोर्ड करने चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम ई वेस्ट जो है कम से कम करें, और अगर हो भी रहा है तो हमें उसके वेज हैं जो बिल्कुल सोचने चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए कि वो सोसाइटी को और हमारी एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, ओके, तो मतलब मिनिमम उसके कॉजेज है जो हो, राइट, ऐसा हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या
क्या हो सकते हैं। देखिए इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर इसका इम्पैक्ट जो पड़ सकता है। बिल्कुल ये दोनों ही बहुत ही मेजर कंसर्न है। अगर इन्वायरमेंट पर पड़ेगा तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ह्यूमंस पर भी हो रहा है। ह्यूमन अगर अफेक्टेड होंगे तो इन्वायरमेंट भी होगा। ठीक है, तो मतलब सारी चेन है एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ये चीजें कहीं ना कहीं हमसे ही शुरू हो रही है। ठीक है, इसीलिए ये चीजें आप यूथ को पढ़ाई जा रही हैं ताकि आपको पता चले, आप रुको और देखो। मतलब यूं ही नहीं कि अंधविश्वास के अंदर या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस के अंदर आप चलते जाओ आगे और पता ही नहीं एक ऐसे सर्टन पॉइंट पर आकर के खड़े हो जाओ जहां पर हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए आप उस पॉइंट पर अभी नहीं आए। ठीक है, तो उस हम वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन में ना पहुंच जाएं, तो इसलिए आप बच्चों के जरिए एक आज जो आने वाला जो यूथ है उसको अवेयर किया जा रहा है ना। कहते हैं कि टू सम एक्सटेंट ई वेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। बिल्कुल, जो इन्वायरमेंट की इतनी मतलब गंदी सिचुएशन हो रही है तो कहीं ना कहीं ई वेस्टेज उसके लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के ऊपर कॉजेज इसके देखते हैं। देखिए इन्वायरमेंट पर अगर हम कहें तो ये इन्वायरमेंट पर हर एंगल से असर है जो डाल रहा है। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। अगर सॉइल पॉल्यूशन होगा तो वो वाटर के अंदर जाएगा, वाटर फिर उसके अंदर एयर के अंदर जाएगा, है ना। तो हर चीज एक दूसरे से लिंकअप है। तो पॉल्यूशन कोई भी हो चाहे बहुत ही वर्स्ट है। कहते हैं कि व्हेन ई वेस्ट इज केयरलेसली थ्रोन और डंप्ड इन लैंडफिल और डंपिंग ग्राउंड्स, हम ऐसा सोच लेते हैं कि भाई ये चीज वेस्ट है, चाहे मोबाइल है या कुछ भी जो भी वेस्ट है, हम उसको डंप कर देते हैं सॉइल के अंदर, है ना। कहते हैं कि सर्टेन एलिमेंट्स और मेटल्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मे कॉज एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। हम उनको डंप कर देते हैं और वो जो गैजेट्स बने हैं ना उनमें बहुत सारे मेटल्स वगैरह का यूज हुआ है, तो वो जाकर के अगर हम उसको मिट्टी में दबा देंगे कहीं तो फिर उससे बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं। मतलब उससे आप अगर वो सॉइल में गया तो फिर वो वाटर में जा सकता है ना। अगर हम सॉइल को उठाएंगे या कुछ भी करेंगे तो उसके धूल वूल के जो कण है वो एयर के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें, मैं इसकी बहुत सारी फोटोज मैंने इसकी सर्च की है, तो कहीं ना ये मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज है कि हमें बैठ करके जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा घर है बट ये अर्थ भी तो हमारा ही घर है ना। हमें ही सोचना पड़ेगा सोसाइटी के बारे में भी। ठीक है, तो इम्पैक्ट क्या है एनवायरमेंट के ऊपर, तो इसके अंदर देखते हैं कि एज अ रिजल्ट द हार्मफुल केमिकल्स सीप इनटू द सॉइल कॉजिंग द सॉइल पॉल्यूशन। तो जब हम उसको डंप कर देते हैं तो उसके अंदर जो भी हार्मफुल केमिकल्स होते हैं तो वो सॉइल के अंदर जाएंगे तो फिर वो सॉइल पॉल्यूशन का कॉज है जो बनेंगे। फर्दर व्हेन दीज केमिकल्स रीच एंड कंटामिनेट द नेचुरल ग्राउंड वाटर इट कॉजेज द वाटर पॉल्यूशन। फिर वहां से वो पानी में जाएंगे तो पानी का पॉल्यूशन हो जाएगा। एज द वाटर बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन, बिल्कुल पानी हमारा बॉडी में पानी तो है ना, एनिमल्स भी पानी पी रहे हैं। इवन अगर हम एग्रीकल्चर के लिए भी इसको यूज कर रहे हैं उस पॉल्यूटेड वाटर को, तो वो हमारे लिए जो है हार्मफुल है, बिल्कुल हमारे लिए, इस एनवायरमेंट के लिए। हर तार एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इस चेन को ब्रेक है जो बिल्कुल करना पड़ेगा और इनिशिएटिव हम ही लोगों से है, हमें ही इसको इनिशिएट करना पड़ेगा। आप सोचो, बैठो सोच करके कि कितना सारा ई वेस्टेज है जो बिल्कुल हो रहा है। कहते हैं कि व्हेन डस्ट पार्टिकल लोडेड विद हेवी मेटल्स एंटर विद द एंटर्स द एनवायरनमेंट इट कॉजेज द एयर पॉल्यूशन एज वेल। बिल्कुल, सो अगर इसके जो हैवी मेटल्स वगैरह है जो एयर के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल वो उससे हमारे सांसों के अंदर जाएंगे एंड एयर पॉल्यूशन हो रहा है। राइट, तो देखो वैसे ही यार दुनिया बड़ी दुखी हो रखी है इस पॉल्यूशन से, तो हम अपने आप से इनिशिएटिव कर सकते हैं कि हम ऐसी चीजें तो कम से कम बचाएं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये जो बच्चा यहाँ पर काम कर रहा है तो उसकी सेहत पर कितना असर हो सकता है। चलो बच्चा भी है और आसपास जो लोग हैं वो कितना इससे जो है, देखो झुग्गी झोंपड़ी वाले जो लोग हैं आसपास रह रहे हैं तो वो कितना उनकी हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा असर है जो हो रहा होगा, है ना। ये जो पानी है कहीं ना कहीं मिलकर के आगे हमारी नदियों के अंदर मिलेगा, है ना। तो बिल्कुल हम जो है मतलब इंसान ही आज इंसान का दुश्मन है जो बना हुआ है। इनडायरेक्टली हम कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही ज्यादा फर्क है जो डाल रहे हैं। अब ह्यूमन यहाँ पर बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है। मैं कहूंगी कि अगर इन्वायरमेंट हो रहा है तो ह्यूमन हो रहा है, अगर ह्यूमन हो रहा है तो इन्वायरमेंट हो रहा है। मैंने कहा कि एक चेन है यार, है ना। द इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग सर्टेन मेटल्स एंड एलिमेंट्स लाइक लेड, बेरिलियम एंड कैडमियम, प्लास्टिक्स। बिल्कुल इन सबसे मिलकर के जो है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स डिवाइसेज हैं जो बने होते हैं। हम इन सबको देखें यार, इनके अंदर प्लास्टिक यूज हो रहा है ना, मेटल वगैरह यूज हो रहा है, ये सारे के सारे। अब सोचो खुद, अगर हम इनमें से किसी को भी मिट्टी में दबाएंगे या ऐसे ही कुछ बाहर फेंक देंगे, कुछ दिनों के बाद में बारिश होगी, उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा, प्लास्टिक होगा, लोहा होगा, जो भी होगा, है ना। तो बिल्कुल वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए नुकसान होगा, है ना। तो मिट्टी में जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन होगा एंड मिट्टी के जो नेचुरल वाटर है उसके अंदर जाएगा, वाटर पॉल्यूशन हो रहा होगा। हम उस मिट्टी को उठाएंगे, इधर उधर करेंगे, धूल में जाएंगे उसके पार्टिकल्स, तो धूल का जो है एयर पॉल्यूशन होगा, है ना। तो ये सारी चीजें यार, सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। कहते हैं कि इफ ई वेस्ट इज नॉट डिस्पोज्ड ऑफ इन अ प्रॉपर मैनर इट कैन बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर ह्यूमन, प्लांट, एनिमल एंड फॉर द एनवायरमेंट। बिल्कुल हर बंदा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जो इस सृष्टि, जो इस अर्थ पर रह रहे हैं। एक भी चीज पर बुरा असर होता है तो वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हो रहा होता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको बताऊंगी कि क्या होने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि लीड है। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब अगर ये वाला यूज हो रहा है तो अगर हम ऐसे ही अगर फेंकेंगे इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को तो क्या हो सकता है। कहता है कि व्हेन लीड एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द कंटेमिनेटेड फूड, वाटर, एयर, सॉइल, इट कॉजेज लीड पॉइजनिंग व्हिच अफेक्ट द किडनीज, ब्रेन एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम। बिल्कुल हेल्थ पर फर्क है जो इसका पड़ेगा, है ना। सो हेल्थ है जो इससे डैमेज जरूर होगी। आगे चलते हैं, तो कहता है कि बेरिलियम जो कि इनके अंदर यूज होता है, यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बोर्ड्स, तो इसका असर क्या हो सकता है, स्किन पर कॉज डाल सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, लंग कैंसर का जो है कारण बन सकते हैं। अब कहता है कि बर्निंग, अगर हम किसी भी प्लास्टिक वगैरह को या कॉपर वगैरह को किसी को भी बर्न करते हैं तो कहता है कि बर्निंग इज इंसुलेटेड। कहता है कि बर्निंग ऑफ इंसुलेटेड वायर्स टू एक्सट्रैक्ट कॉपर कैन कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये सारी चीजें इनसे हो सकती हैं। अगर आगे चलेंगे तो कहता है कि कैडमियम फाउंड इन द सेमीकंडक्टर्स एंड रेजिस्टर्स एंड
कैन डैमेज किडनी, लीवर, बोन्स, इन सारी चीज़ों पर ये असर है जो डालेगा, है ना। प्लास्टिक रिएक्ट्स विद एयर एंड मॉइस्चर, इट पासेज हार्मफुल केमिकल्स इनटू द सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। आपको पता है कि यार प्लास्टिक कितना ज़्यादा हार्मफुल है। हमारी गवर्नमेंट जो बार बार एक इनिशिएटिव लेती है कि भाई प्लास्टिक का यूज़ कम करो, कम करो, कम करो, तो बिल्कुल वो एयर और मॉइस्चर के अंदर को है जो रिएक्ट करेगा, और उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बिल्कुल अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर डालेगा। इससे एंग्जाइटी हो सकता है, स्ट्रेस फील हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करेंगी, है ना। तो इन्वायरमेंट फर्क पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट जो होगा। अब इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है, मतलब प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो चलिए अब इसकी मैनेजमेंट की तरफ चीज़ें हैं जो हम लोग देख सकते हैं। तो हम इसको इन 3 चीज़ों से हम बहुत हद तक चीज़ें हैं जो कम कर सकते हैं। हम रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अब ऐसा है कि कुछ चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं, कुछ चीज़ें रिड्यूस हो सकती हैं, कुछ चीज़ें रीयूज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस की कहानी यहाँ पर देखते हैं। कहते हैं कि वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट बाय परचेजिंग द इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेज ऑन दी अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जरूरत नहीं है ना तो फिर मत खरीदो, ठीक है। अब ऑफर देने वाले तो तुम्हें देंगे ना ऑफर, तो ये हमारे ऊपर डिसाइड करते हैं मुझे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। पेट भरा हुआ है और फिर भी मैं देख रही हूँ कि यार इसमें 50% डिस्काउंट पड़ा है, तो शायद मतलब कम पैसे बचेंगे तो मैं खा ही लेता हूँ। एक तो पैसे वेस्ट हो गए, बिल्कुल पेट भरा है तो क्यों खाना है ना। हेल्थ के ऊपर तो नुकसान पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। तो जरूरत नहीं है तो फिर छोड़ सकते हो आप उसको, राइट। अब कहीं ना कहीं हम इंसान है ना जो खुद की जरूरत नहीं है लेकिन दूसरों को एक स्टेटस दिखाना होता है ना कि यार मेरे पास में ये वाला फोन भी है और ये वाला फोन भी है, तो हमें कहीं ना कहीं वो चीजें हैं जो कम करनी होगी, ठीक है। तो हमें वाकई में जमीन पर बोलना ही नहीं है, खड़े भी होना है, ठीक है। तो हम एक्चुअली में जमीन पर खड़े तो हुए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम मेंटली भी हैं कि नहीं है। ऑल्सो दे शुड बी यूज टू देयर मैक्सिमम कैपेसिटी एंड डिस्कार्डेड ओनली आफ्टर देयर यूजफुल लाइफ हैज एंडेड। अगर हमने 2 साल पहले फोन लिया है तो अगर चल रहा है तो चला सकते हैं ना काम उसके साथ, क्या जरूरत है हमने फोन लेने की। तो जब तक उससे काम चल रहा है तो हम चला सकते हैं। अगर हमारा काम ही बिल्कुल रुक रहा है तो बिल्कुल हमें जाना चाहिए न्यू के साथ में। लेकिन अगर वो जो हमने जिसको डिस्कार्ड किया अभी कि नहीं यूज करना है, तो आप अपने छोटे भाई बहन को दे सकते हो या फिर किसी उस जरूरतमंद इंसान को दे सकते हो जिसको वाकई में जरूरत हो। आपको शायद अभी नहीं है उसकी, बट यस, जैसे हमारी भाई बहनों के कपड़े होते हैं ना, तो हमारी मम्मी हमें पहना देती थी, तो बिल्कुल वो वेस्ट नहीं हुआ। भाई ने भी पहना, तुमने भी पहना, यार उसका हक निकल गया, है ना। उसके बाद आप किसी और को भी दे सकते हो वो। तो ऐसे 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 रीत चलती हुई आती थी, है ना। तो भाई ने जो साइकिल चलाई है वो तुम साइकिल चला रहे हो, ठीक है। तो इसमें कोई कोई बुराई नहीं है अगर आप जो है, इट्स ओके। चीजें जो है, क्योंकि चीजें ही सब कुछ नहीं है ना, चीजों के साथ में ही सारी जिंदगी नहीं है, उस जिंदगी में और भी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। कहते हैं कि गुड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऑल्सो इंक्रीज द लाइफ ऑफ द डिवाइसेज। आपको साम संभाल है जो आनी चाहिए करनी, ऐसा नहीं कि आपने कहीं पर भी उठा करके फेंक दिया। ऑफ कोर्स नहीं संभाल रखोगे तो वो टूटेगा ही। वैसे तुम्हारी बॉडी है, बॉडी के साथ अगर हम मतलब अच्छे से संभालेंगे नहीं तो बॉडी खराब होगी, ठीक है। तो ये हर चीज के साथ है, नॉट ओनली विद द डिवाइसेज। सो अगर हमें हम किसी चीज की संभाल है जो बहुत अच्छे से करेंगे, केयर अच्छे से करेंगे, तो वो ज्यादा टाइम तक ऑफ कोर्स चलेगी। अब आता है रीयूज के ऊपर। हाँ, बार बार आप उसको रीयूज करो, तुम्हें नहीं करना तो यार किसी और को दे दो जिसको जरूरत है। कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ रीयूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आफ्टर स्लाइट मॉडिफिकेशन। थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको रीयूज कर लो, ठीक है। कहते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दैट इज स्टिल फंक्शनिंग शुड बी डोनेटेड और सोल्ड टू समवन हु इज स्टिल विलिंग टू यूज इट। हो सकता है वो चीज तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, लेकिन कोई शायद सपने में उसको देख करके रात को सो रहा हो, है ना। कोई शायद भगवान से उसके लिए प्रे कर रहा हो कि यार हाँ मुझे जूते चाहिए, मुझे चलो जूते तो चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल नहीं है, वो एक फिल्म का मुझे आ गया, इकबाल नाम की फिल्म थी ना एक, उसके उसका मुझे एक सीन है जो याद आ गया। बट मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। हो सकता है कुछ सामने वाले के लिए वो चीज़ एक ड्रीम हो, राइट। तो हमें उसको डोनेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो डोनेट कर दो, नहीं तो आप सेकंड हैंड पर उसको बेच भी सकते हो। आजकल तो बहुत सारी एप्स हैं जिसके थ्रू आप अपनी चीज़ों को सॉल्व आउट कर सकते हो, है ना। एंड नहीं तो आप उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसको खुद ही है जो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रीसेलिंग ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट लोअर प्राइस इज कॉल्ड रिफर्बिशिंग। ओके, तो यस आप रिफर्बिशिंग है जो कर सकते हो, उसको कम दाम पर आप बेच सकते हो, ठीक है। यस बहुत सारी ऐसी कंपनीज भी हैं जो ऐसा कहती है कि भैया आप पुराने वाला दो और नए वाला उसके बदले का जो ले लो, ठीक है। तो ये लैपटॉप भी है जो पीछे एक फ्रेंड ने है जो लैपटॉप लिया था, तो उससे क्या किया, पुराने वाला बेच करके कुछ थोड़े पैसे डाले और नए वाला ले लिया, ठीक है। तो हम ऐसा भी है जो कर सकते हैं। अब आती है प्रोसेस रिसाइकलिंग की। अब रिसाइकलिंग के अंदर क्या चीजें होंगी। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इनटू समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन इन सम और द अदर मैनर। रिसाइकिल मतलब उसी चीज का को मतलब किसी और चीज के साथ में जोड़ करके उसको कुछ और बना देना। जैसे आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, उसके अंदर वो तो खराब हो गया, बट उसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो किसी और के अंदर किसी और गैजेट्स के अंदर लग करके काम में आ जाएंगी, है ना। तो ये रिसाइकलिंग कर सकते हैं। उसके लिए हम खुद तो खैर नहीं कर सकते, बट हम जो है आते हैं रिसाइकलिंग वाले तो हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। हमारे आसपास हमें खोजने पड़ेंगे ऐसे जो भी है, तो हमें उनको देना पड़ेगा रिसाइकलिंग के लिए। ओनली दोज प्रोडक्ट्स शुड बी रिसाइकल्ड दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, रिफर्बिशिंग एंड रीयूज। हाँ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिनकी लाइफ बिल्कुल ही खत्म हो गई कि आप उनको ना तो रिफर्बिश कर सकते हो, ना रीयूज कर सकते हो, ना रिपेयर कर सकते हो, तो हम उनको फिर रिसाइकलिंग के लिए बिल्कुल देते हैं। कहते हैं कि टू प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट मेनी कंपनीज एंड एनजीओज आर प्रोवाइडिंग डोर टू डोर पिकअप फैसिलिटीज फॉर कलेक्टिंग द ई वेस्ट फ्रॉम होम एंड ऑफिसेज। बिल्कुल बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसके लिए प्रमोट भी है, जो कर रही है। तो हमें भी इस इनिशिएटिव के अंदर अपना जो योगदान है जो बिल्कुल देना चाहिए। अब ई वेस्टेज के अंदर हमारा जो भारत है
वो क्या-क्या जो है पहल कर रहा है। तो चलिए हम अपने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि इन इंडिया द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हैज़ बीन इनेक्टेड टू पनिश पीपल रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन बाय पेइंग फॉर द डैमेज डन टू द नेचुरल एनवायरनमेंट। बिल्कुल एक सही इनिशिएटिव है जो लिया है। आप ही रिस्पांसिबल होंगे अगर आपने कोई डैमेज किया है उसके लिए, और आपको उसके लिए पे भी है जो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, हाँ ये भी चीज़ है जो याद रख लेना, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ट्रिपल पी। एनीवन कॉजिंग एनी फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन विल पे फॉर द डैमेज कॉस्ट। अगर आपके थ्रू हुआ है वो डैमेज तो आप उसके लिए पे है जो करेंगे। एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज लायबल फॉर द पनिशमेंट। बिल्कुल आपको पनिशमेंट भी है जो हो सकती है अगर आप उस दौरान कोई भी वायलेशन जैसी चीज़ है जो करते हैं। राइट एंड कहता है कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, हैज इशूड अ फॉर्मल सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर प्रॉपर हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट। तो हमें बिल्कुल उनकी गाइडलाइंस है जो जाकर के पढ़नी चाहिए, अपने पर सर्च भी कर सकते हैं। टू दीज गाइडलाइंस द मैन्युफैक्चरर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विल बी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल सेफ डिस्पोजल ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इट बिकम एन ई वेस्ट। तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर ई वेस्टेज हो रहा है। कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DIT जिसको हम बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज आल्सो इशूड अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निकल गाइड ऑन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन इंडिया। बिल्कुल अलग अलग जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। राइट, तो हमें इनके अंदर हम खुद पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मेरा ये मानना है कि आप पर्सनल लेवल पर शुरुआत अपने आप से कर दीजिए। ठीक है, कोई आपके घर आकर के नहीं बोलने वाला आपसे कि आप ये करो या वो करो। तो ये अर्थ हमारी है, तो हमें इसको बिल्कुल अपना है जो समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद भी एक हेल्दी लाइफ जिए, हमारी आने वाली जनरेशन भी है जो हेल्दी लाइफ जिए, तो बिल्कुल ये इनिशिएटिव हमें खुद से लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट बार-बार जो चीज़ें हैं जो करेंगी, तो आप उनके अंदर पार्टिसिपेट करो। खुद से है जो इनिशिएटिव लो। जो है अपने आप से पूछो कि क्या ये ई वेस्ट ज़रूरी है? मतलब अगर आपके पास में कोई, मेरे पास ये लैपटॉप है, अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं चलाऊँगी। ठीक है? अगर मेरे काम में बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न हो रही है, बाधा का मतलब है कि ये बहुत ही मतलब इसमें जो है मेरा काम नहीं हो रहा है, तो मैं एक नए लैपटॉप के लिए है जो सोचूँगी। लेकिन जब तक काम चल रहा है आप चला सकते हो, और अगर आपने नया खरीद लिया है, तो पुराने वाले को हम यूँ ही नहीं फेंकें। तो जो इसको सोच रहा है लेने के लिए, या फिर जो भी ज़रूरतमंद है, हम उसको उसकी ज़रूरत है जो पूरी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको सेकंड हैंड पर बेच भी सकते हैं। तो जितना हो सके, तो हम बहुत अच्छा नहीं कर सकते, तो हम बहुत बुरे के भी रीज़न ना बने। राइट? तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, एंड चलिए फिर बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। एंड हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय।